हमारे माशरे की जो रस्म है ना, ये आम है कि कसूर सारा लड़के का होता है और बात जो है ना, ये एक लड़की के ऊपर आ जाती है। अब ठीक है, जो नरमीन की शादी है ना, ये हुमायूं के साथ हो चुकी है, लेकिन निहाल इस बारे में नहीं सोच रहा। ये आकर नरमीन को ताने देता है कि भाई सालों साल मोहब्बत के चक्कर में लड़कियां जो वो बैठी रहती हैं, लेकिन आपसे 2 दिन इंतजार तक नहीं हुआ। भाई वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी, सारी की सारी बारात आई हुई थी, तो कैसे उसका वालिद इतनी बड़ी इंसल्ट, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकता था? उससे तो ये चीजें बर्दाश्त ही नहीं होगी ना। वो तो हो सकता है कि इस दुनिया को भी छोड़कर चला जाए। अब क्या होगा, क्योंकि निहाल जो है ना, सरेआम हुमायूं के घर में पहुंच जाता है और जाकर नरमीन को ये बातें सुनाना शुरू कर देता है कि भाई आपने मेरे साथ धोखा किया। अब नरमीन यहां पर क्या करेगी, क्योंकि हुमायूं भी इन दोनों के बीच में खड़ा होता है। जब इनकी डिस्कस जारी होती है ना, तो हुमायूं ये बातें सुन लेता है। फर्स्ट करें कि अगर नरमीन को ये कहता है कि नरमीन आप अगर जाना चाहती हैं तो चली जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, तो क्या नरमीन जो होगी ये निहाल के साथ जाने के लिए तैयार होगी? जिस वक्त निहाल को इस बात का पता चलता है ना, अब निहाल तो जो भाई होते हैं ना निहाल का, ये किसी भी तरीके से निहाल को मजबूर करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई निहाल जो वो नरमीन के घर में ना जाए, हम इसे जो वो किसी तरीके से राजी कर लें। ये बार बार निहाल को कहते हैं कि भाई सिराज साहब जो वो अपनी बेटी की जो शादी आपके साथ नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आप देर से पहुंचे हैं। तो निहाल जो होता है ना, ये अपने भाई को, अपनी भाभी को इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं भाई मैं शादी करूंगा तो नरमीन के साथ ही करूंगा, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ और वो भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है। ठीक है भाई, निहाल जब घर वाले इसकी सपोर्ट नहीं करते ना, तो निहाल जो होते हैं यहाँ से अपना बिस्सा बोरिया गोल करता है और ये नरमीन के घर में, सिराज के घर में जाने का फैसला करता है। पीछे से निहाल की जो भाभी होती है ये परेशान हो जाती है, अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती है, अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई निहाल को इस बात का पता चला या नहीं। अगर उसे इस बात का पता चल गया ना, तो उसने तूफान खड़ा कर देना है कि भी नरमीन की शादी किसी और के साथ हो गई है। तो भाई जो होगा ना, ये आगे से अपनी बेगम को जवाब देगा, इससे बोलेगा कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब कभी भी निहाल की शादी नरमीन के साथ नहीं हो सकती, या नरमीन निहाल की जिंदगी में जो वो नहीं आ सकती। नरमीन का कोई भी फंक्शन सिराज साहब नहीं करता, ना इसका वलीमा करता है। निकाह के टाइम भी जो वो चंद से लोग होते हैं निकाह पढ़ाते हैं खामोशी के साथ और नरमीन को भेज दिया जाता है। तो मोना जो होती है सिराज साहब को राजी करने की कोशिश करती है कि भाई आप हुमायूं के साथ बात करें, हम जो वो नरमीन के एक बड़ा फंक्शन करें, ना ही हमने इसके वलीमे के बारे में सोचा और निकाह के टाइम भी जो वो किसी किस्म का कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया। तो सिराज होगा, जब मोना ये बातें करेगी तो सिराज होगा इसे इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि बस वो मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। वालिदैन जो होते हैं ना, इस मामले पे नफरत करना शुरू कर देते हैं जब उसकी बच्चियां ऐसा का कदम उठाएं, क्योंकि सिराज पहले भी नरमीन को मजबूर करने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप इस लड़के के साथ शादी ना करें, ये लड़का आपके साथ कभी भी वफा नहीं करेगा। ये तो शुरू से हुमायूं को चाहता था। अब मुसीबत या माहौल ऐसा बन गया कि मजबूरी की वजह से हुमायूं के साथ शादी हो चुकी है नरमीन की। सिराज का तो शुरू से ये ख्वाब था और इसकी जो बेटी दूसरी है छोटी ईमान या जो भी नाम है इसका, वो भी अब चक्कर चला रही है और अपनी मर्जी के मुताबिक वो भी शादी करना चाहती है और वालिद को बार बार जो मजबूर कर रही होती है। निहाल जिस वक्त पहुंचता है ना, ये जाता है, कुछ गिफ्ट वगैरह भी होते हैं, नरमीन के घर में जाता है। आगे से सिराज साहब जब इसे देखते हैं तो इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। तो निहाल जो होता है ना, ये समझाने की कोशिश करता है सिराज साहब को कि प्लीज़ आप मेरी बात सुने, मैं मजबूरी की वजह से किसी मसले में फंस गया था जिसकी वजह से मैं नहीं पहुँचा। मैं तो आज भी नरमीन के साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं नरमीन को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वालिद जो होते हैं ना, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। ऐसे कहते हैं कि भाई अपनी गंदी ज़बान से मेरी बेटी का नाम मत लो, तुम हमारे लिए मर चुके हो और इस घर में किसी किस्म की कोई भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अपने गंदे लिबास से या गंदे जिस्म से तुम अंदर आए हो, यहीं से वापस चले जाओ। ये धक्के दिलवाता है निहाल को और गुस्से से इसे घर से बाहर निकलवा देता है। जब निहाल को बाहर निकाला जाता है तो इसको भी बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई अच्छा ठीक है, जब आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ से ये भागता है और जाकर जो वो ड्रैग अब अपने घर में नहीं जाता, जो इसके पास सामान होता है गिफ्ट वगैरह, ये भी नरमीन के घर में लेकर जाता है। दस्तक देता है भैंस से, नरमीन दरवाज़ा खोलो। और जब नरमीन निहाल की आवाज़ सुनती है तो यहाँ से जब वो नंगे पाँव भागती है।
अब नरमीन का तुक नहीं बनता था ऐसा की हरकतें करना। भाई अब आप किसी और की अमानत हो चुकी हैं। जब आप निहाल के बारे में सोचेंगे तो वालिद के ऊपर क्या गुजरेगी, और दूसरा इतना अच्छा इंसान, आपको प्यार करने वाला इंसान मिला है, हुमायूं इतनी सच्ची मोहब्बत करता है, तो अब उसके दिल से या उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी कि यार मेरी बेगम मेरी आंखों के सामने अफेयर चला रही है। इसी वजह से मामला जो है ना ये खराब हो सकते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए नरमीन को, कोई बच्ची नहीं है, अपने घर को अगर ये बचाना चाहती है तो ये हमेशा के लिए निहाल के साथ अपना जो राब्ता ये ख़त्म कर दे। अब निहाल जब इंटर होता है ना अंदर, नरमीन जो होती है आवाज़ देती है निहाल को, निहाल मुड़कर देखता है, नरमीन के साथ बात करना शुरू कर देता है। जो बातें नरमीन को कहता है तो नरमीन जो है ना ये बातें हो सकता है कि बर्दाश्त ना कर पाए। नरमीन को कहता है कि भाई जो लड़कियां या जहाँ पर सच्ची मोहब्बत होती है ना तो अपने आशिक के लिए ना कई सालों तक बैठी रहती हैं अगर आशिक उनका टाइम पे ना पहुंचे। और आप हैं कि आपसे तो 2 दिन भी इंतज़ार नहीं हुआ, भाई इसका कसूर क्या है? अगर ये बंदा थोड़े से अपनी अकल के साथ सोचे ना तो हो सकता है कि इसको बहुत सारे सवालों के जवाब जो वो मिलना शुरू हो जाए, लेकिन इसके दिमाग में अकल है ही नहीं ना। ये बातें ऐसे खरी खरी सुनाता है कि भाई तुमसे 2 दिन तक इंतजार नहीं हो। भाई इसके ऊपर मुसीबत इतनी आ चुकी थी, मामला जब वो इतने ख़राब हो चुके थे कि इसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि कैसे आपका वेट कर सकती थी। जब बारात आई हुई थी, सबका सब माहौल जमा था, तो वहाँ पर जब वो इनकार किया जाता, सिराज साहब जो वो कहता कि भाई बारात नहीं आई दूल्हे की तरफ से, तो बाद में शादी होगी, तो जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं क्या ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? वो कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त ना करते और तंज करना शुरू कर देते और बदनामी होती सिराज साहब की। तो इसी वजह से उसने मजबूरी की वजह से ये फैसला किया। अब जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है ना तो यहाँ पर हुमायूं भी ये बातें सुन लेते। अब हुमायूं क्या ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? उसके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है ना बर्दाश्त करने के अलावा। अगर वो तमाशा खड़ा करता है तो सिराज साहब की बातें या उसका मंजर इसके सामने आ रहा है कि भाई उसके ऊपर क्या घुसेगी, तो इसी वजह से वो बेहतर डिसीजन लेगा, बर्दाश्त करने की सलीहत उसमें है। लेकिन नरमीन को चाहिए कि ये निहाल को कर दे इनकार, निहाल को बोले कि निहाल जो होना था आपने जो वो देर इतनी ज़्यादा कर दी है, तो अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा से मैं आपकी ज़िंदगी में आ जाऊँ। जब मैं आपके साथ शादी कर लूँ तो बेहतर सही होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाए और यहाँ से चले जाएँ, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। जब इस की बातें होंगी तो फिर हो सकता है कि निहाल इस बारे में सोचे और अपने आप को जो वो नरमीन से दूर कर ले। यही अच्छा ऑप्शन है नरमीन के लिए। अगर ये बातें करती है कि मैं आऊँगी, मैं वादा करती हूँ ना, तो हुमायूं भी इसके साथ नफरत करेगा और उस घर में भी इसकी इज्जत नहीं होगी। जो नरमीन की छोटी बहन है ना, एक तो बड़ी शरीफ है और वो हर वक्त अपने वालिद की इज्जत के बारे में सोचती है, लेकिन जो एक छोटी है उसकी जो हरकतें ये भी नरमीन की तरह हैं और ये अपनी मर्जी के मुताबिक अफेयर चला रही है। ये बातें करती है उसके साथ कि भाई मैं घर के मामलात पे घर वालों से बड़ी तंग हो चुकी हूँ, तो अगर लड़का शरीफ ना हुआ और इसे कहे कि भाई आप ऐसा करें कि अपना मंजी बिस्तर गोल करें और मेरे साथ भागे ना, तो ये भागने के लिए भी तैयार हो जाएगी और इस से वालिद की जो इज़्ज़त होगी है, इसकी जो एक वैल्यू बनी होगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो नरमीन जो कुछ भी कर रही है, क्या नरमीन जो है वो जहां से निहाल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी या ये निहाल को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी? हुमायूं जो है ना ये सब कुछ देख रहा है, तो क्या हुमायूं ये बर्दाश्त कर पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।